हम्म तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिक्स के और बाकी जो सेकंड बुक है उसके डेरिवेशन कर रहे हैं। ऑप्टिक्स से देखो 22 टाइम्स डेरिवेशन आज पूछे गए हैं और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है इस चैप्टर की। तो पहला डेरिवेशन क्या है, रिफ्लेक्शन एट अ स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो, और वो भी मोस्टली किससे पूछा जाता है, रियरर टू डेंसर पे अगर मूव कर कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करा हुआ है कि टाइम ना लगे ज़्यादा, सॉल्व हम सीधे आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो पहला क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेसेस। तो पहले तो डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। सबसे पहले एक रिफ्रैक्टिव सरफेस बनानी है, एक प्रिंसिपल एक्सेस खींचनी है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। जैसे ही आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, वैसे ही क्या करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, वहाँ से एक रे डालनी है स्पेरिकल सरफेस पे। स्पेरिकल सरफेस पे एक रे डालनी है जो कि क्या करेगी, एक इंसिडेंट एंगल आई बनाएगी। क्या बनाएगी, एक इंसिडेंट एंगल आई बनाएगी। साथ के साथ एक नॉर्मल बना लेना, और नॉर्मल हमेशा कहाँ टच होगा, सी पे। क्यों जाएगा सी पे, क्योंकि नॉर्मल से रे आएगी और सी से वापस नॉर्मल पे रे चली जाएगी। तो ऑब्वियसली 90 डिग्री किसी भी स्पेरिकल सरफेस या किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे 90 डिग्री पे कोई लाइन रे आती है, तो अपना पाथ क्या करती है, रिट्रेस करती है। क्या किया, आपने आई एंगल बनाया। नाउ इसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, क्या जा रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इस रे को हमेशा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये करेगी क्या, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और यहाँ पर आई एंगल, आई पे अपना पॉइंट बना देगी। एल्फा को कहते हैं एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन रिफ्रैक्टिव सरफेस। एंगल बीटा क्या हुआ, एंगल मेड बाय इमेज ऑन रिफ्रैक्टिव सरफेस। गामा क्या है, गामा वो एंगल है जो सी ने बनाया है, ये वाला एंगल। अब मैंने यहाँ से एक रे खींची, यहाँ पे पॉइंट एम दिया, बोला ये हाइट है, जो एच हाइट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचो। ठीक है, पॉइंट का नाम दे दिए, ये रहा यू, ये रहा वी क्योंकि इमेज बनी है, ये रहा आर क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ अब ये लिखना ज़रूरी है, मोस्टली हम जब डेरिवेशन पढ़ते हैं तो ये लिखना भूल जाते हैं कि ये भी लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वही जो तुमने किया कंस्ट्रक्शन वो लिखनी है। लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की साइड एक ऑब्जेक्ट को ओ पर प्लेस किया है हमने। रियल इमेज बनती है कहाँ, सरफेस के अंदर। रियल इमेज सो फॉर्म्ड एट पॉइंट आई, आई पे क्या बनती है, एक रियल इमेज बनती है इसकी ऑन अ डेंसर मीडियम साइड। ठीक है, बोले कि आगे क्या करना है, बोले पहली सरफेस पे क्या लगाया मैंने, स्नेल्स लॉ लगाया। क्या लगाया, स्नेल्स लॉ। जैसे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, आगे सॉल्व करूंगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, होता ही है ये। अब स्पेरिकल सरफेस क्या है, स्मॉल अपर्चर की है। क्या है, बहुत स्मॉल अपर्चर की है। ये अपर्चर क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटा अपर्चर है। अब जब स्मॉल अपर्चर होता है तो साइन आई को मैं आई लिख सकता हूँ, आर को मैं आर लिख सकता हूँ। समझ में आती है मेरी। तो ये बन गया यहाँ पे, ये बन गया यहाँ पे आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। नाउ ट्राइंगल ए ओ सी देखो, ट्राइंगल ए ओ सॉरी, ट्राइंगल ए ओ सी में देखो, ट्राइंगल ए ओ सी में देखो कि आई एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये अल्फा एंगल एक एंगल और गामा एंगल दूसरा है। तो एक्सटीरियर एंगल आई है इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। वैसे ही ए सी आई में होगा, गामा इज अ एक्सटीरियर एंगल, आर प्लस बीटा एंगल, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। नाउ मैं क्या करूँगा, मैंने ये क्यों निकाले, क्योंकि मेरे को यहाँ प्लेस करना था ना, मुझे कुछ ना कुछ एंगल बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, आई गामा और आर को पुट कर दिए। आई गामा और आर को पुट किया कैसे, आई इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस गामा और आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। आगे सॉल्व करा, एक साइड मेरा फॉर्मूला बन गया म्यू वन
अल्फा प्लस म्यू टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा म्यू टू माइनस म्यू वन। अब मैंने क्या बोला कि पहले ही मैंने बताया है कि अपर्चर बहुत स्मॉल है, तो मैं ये अल्फ़ा बीटा गामा को कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल ले सकता हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा को क्या ले सकता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल ले सकता हूँ। तो मैंने अल्फ़ा बीटा गामा को क्या ले लिया, टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा। ठीक है, अब ये क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एंड पे ये फार्मूला चाहिए। ये फार्मूला कब आएगा मेरा, जब मेरा यू वी और आर क्या होगा, इस फॉर्मूले में आ रखा होगा। यू वी भी तो आ नहीं रखा, मैं अल्फ़ा बीटा को क्या करूँगा, पहले रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्या करने की कोशिश करूँगा, रिप्लेस करने की। यहाँ पे भी तो यही किया, आई और आर को मैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अल्फ़ा बीटा तक आया, अल्फ़ा बीटा में आया, फिर मैंने साइड में आ गया। तो ऊपर फिगर में देखना, टेन अल्फ़ा क्या होगा, ये रहा टेन अल्फ़ा इज ए एम अपॉन एम ओ, टेन गामा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम सी, और टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम आई। तीनों लिखे मैंने। नाउ मैंने कहा पी और एम बहुत क्लोज है, क्वाइट क्लोज है। पी और एम क्या है, बहुत क्लोज है। अगर पी और एम क्लोज है तो पी को एम लिख सकता हूँ, एम को पी लिख सकता हूँ। यहाँ जितने एम है बॉटम साइड में, उनको पी 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 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ऑब्वियसली पोल से मेज़र करी जाती है, तो ये मेजर करी मैंने पोल से डिस्टेंस। तो पी ओ क्या हो गया, यू एम ओ मैंने वैल्यू रखी उनकी डायग्राम से। अब जब ये डायग्राम आ गए, मैंने क्या कहाँ पुट किया इसे, यहाँ पर, यहाँ पर पुट किया। ठीक है, अल्फ़ा की जगह एच अपॉन माइनस पुट किया। इसके बाद क्या आ गया, मेरा फार्मूला सॉल्व करके ये आ गया, एच से एच कट गए सारे, मेरा फार्मूला आ गया। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू, रिफ्रैक्शन बाय अ स्पेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय अ स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, अच्छा नाउ इसके बाद क्या, अब लेंस मेकर फार्मूला है दूसरा। लेंस मेकर फार्मूला कैसे बनता है, तो लेंस मेकर फार्मूला को यूज़ करते हैं हम, लेंस मेकर फार्मूला में यूज़ करते हैं हम रिफ्रैक्टिव साइड का, क्योंकि यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिव साइड होती है, पहली साइड ये होती है, दूसरी साइड ये होती है। और फिगर से डरना नहीं है, ठीक है, फिगर से डरना नहीं है। तो सबसे पहले मैं फिगर समझा देता हूँ। पहले क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक रिफ्रैक्टिव साइड बना दी, कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने यहाँ पे। मैंने कहा कि भैया एक, मैंने ऑब्जेक्ट, अब जो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मैंने नीचे लिखा भी है कि मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ओ पे प्लेस किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट को, यहाँ से रे पुट करी। अब क्योंकि ये रेयरर साइड थी, ये डेंसर साइड थी, तो ये क्या करेगा, टिल्ट करेगा किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ टिल्ट करेगा। और अगर ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट करेगा और ये दूसरी रिफ्रैक्टिव साइड नहीं होती, तो ये कहाँ मैच करता, यहाँ आई डैश पे, क्या करता, आई डैश पे मैच करता। ठीक है, फिर मैंने कहा लेकिन ये तो दूसरी रिफ्रैक्टिव साइड भी है, यहाँ क्या हो रहा है, टेंसर टू रेयरर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था। ये अब क्या करेगा, पाथ इस तरीके से ट्रेस करेगा और ये आई पे कट करा है इसने। ठीक है, अच्छा तो नाम देखो, अब क्या क्या लिखा मैंने, लेट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस एट यू, यू डिस्टेंस फ्रॉम, इस पी से मैंने यू डिस्टेंस पे रखा उसको, फ्रॉम पी वन, रे ओ ए ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रेयरर टू डेंसर मीडियम है, एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, हैंस बेंडिंग टूवर्ड्स द, क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, विच वुड मीट द प्रिंसिपल एक्सेस एट आई वन, जो कि प्रिंसिपल एक्सेस को कहाँ मिलेगी, आई डैश या आई वन पे मिलेगी। इफ सेकेंड सरफेस इज एबसेंट, अगर सेकेंड सरफेस क्या है, एबसेंट है, तो वो क्या मिलेगी, आई वन पे मिलेगी। लेट द डिस्टेंस ऑफ आई डैश फ्रॉम पी वन इज, पी वन से मैंने उसकी डिस्टेंस क्या मानी, वी डैश, क्या मानी, वी डैश। ठीक है, तो पहली रिफ्रैक्टिव सरफेस पे क्या हो जाएगा, म्यू टू, क्योंकि वन से टू की तरफ जा रहा है, तो म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये क्या है, हमेशा उसका पहली सरफेस का आर यूज़ होगा, यहाँ पे पहली सरफेस का आर यूज़ होगा, पहली सरफेस की और इमेज डिस्टेंस यूज़ होगी, और पहले सरफेस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल होगी। नाउ रे ए बी कहाँ से है, यहाँ से यहाँ। नाउ रे ए बी ट्रेवलिंग फ्रॉम
म्यू टू मीडियम, ये म्यू टू से म्यू वन में जा रही है, म्यू टू मीडियम ट्रेवलिंग इन, इसको ऐसे लिखो, म्यू टू ट्रेवलिंग फ्रॉम म्यू टू टू म्यू वन मीडियम एट सेकेंड सरफेस पे रे एंटर्स टू द रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, हेंस बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है, ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल से अवे जा रही है, दूर जा रही है नॉर्मल से, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मीट द प्रिंसिपल एक्सेस एट पॉइंट आई, कहाँ पे मिलती है, आई पॉइंट पे मिलती है, और इसकी डिस्टेंस P1 P2 से क्या है, V डिस्टेंस है, ठीक है जी। एंड थिन लेंस इज यूज्ड, बोला V डिस्टेंस है, बोला कि थिन लेंस यूज़ करा गया है, मैंने क्या किया है, थिन लेंस यूज़ किया है। अच्छा, अब एक बात समझो कि अगर ये पहली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी और इसकी इमेज यहाँ बननी थी, तो ये जो भाई जो ये चीज़ है, ये स्ट्रिप, जो ये आई डैश है, ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। तो जब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखूंगा सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ध्यान रखूंगा वो I1 की डिस्टेंस रखूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से जा रहा है, मतलब रे कहाँ से जा रही है, म्यू टू से म्यू वन जा रही है, तो म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन वी, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, माइनस म्यू टू अपॉन वी वन, क्या लिया, वी वन, वी वन या वी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, कौन किसकी, पहले वाले की। अब जो पहले वाले की इमेज है वो सेकंड के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो वी डैश इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू, आठ हो गया, ठीक है। अब इस पहली और दूसरे को क्या किया, ऐड किया, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, ऐड करने से क्या होगा, ये भाई साहब और ये भाई साहब तो कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, इधर क्या रह जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, आर वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। इसको फर्दर सॉल्व किया, म्यू वन दोनों, म्यू वन वी वन कॉमन लेके यहाँ डाल दिया, तो हो गया म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन, ठीक है। यही बन गया मेरा क्या, लेंस मेकर फार्मूला, क्या बन गया, लेंस मेकर फार्मूला। अब यहाँ से लेंस मेकर फार्मूला से लेंस फार्मूला भी बनाते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, देख लो उससे, कि लेंस फार्मूला क्या बनेगा, कि लेट यू इनफाइनाइट पे, क्या बोला, लेट, इसको लिखना है लेंस मेकर में। अगर लेंस मेकर कितने आया, एक मार्क्स में आया कि लेंस मेकर फार्मूला बताओ, 3 मार्क्स में आया तब तो कर, 3 या 5 मार्क्स में आया तब तो करना पड़ेगा इतना सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर 1 मार्क्स में आया, सीधे आया कि कैसे सॉल्व करोगे, तो सीधे बोलोगे कि भैया ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला है, हमने बोला कि लेट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो वी कहाँ पे बनती है, एफ पे बनती है, तो ये वी एफ पे रखा, वन अपॉन इन्फिनिटी पे रखा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ। अब इसको और लेंस मेकर फार्मूला को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करने से क्या मिला, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा डेरिवेशन लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। अब क्या है तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, रिफ्रैक्शन थ्रू अप्रेजल। जो इसमें क्या करना होता है हमें, इसमें हमें एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ डेविएशन और म्यू का रिलेशन निकालना होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन और म्यू का रिलेशन कैसे निकलते हैं, देखो हम सबसे पहले फिगर बनाना सीखते हैं, कि ये फिगर है ट्राइंगल, ये है एक प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए, ठीक है। मैंने इसमें लिखा नहीं है कि प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए इस टेकन, बोला कि आई एक रे ली गई है जो इन आई एंगल बनाती है, किसके साथ, एंगल के प्रिज्म के साथ, अंदर रिफ्रैक्ट होके बाहर एक एंगल निकालती है, इमरजेंट एंगल ई बनता है, ठीक है। अब ये आई को मैंने बैक ट्रेस, वो फ्रंट ट्रेस करा, और इस ई को मैंने क्या किया, बैक ट्रेस करा, तो यहाँ पे जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि कितना डेविएट हुई है, कितना जाना चाहिए था और कितना गई है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये R1 और R2 क्या है, इस आई का क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल है, और ये ई का क्या है, ये
इंसिडेंट एंगल है, ठीक है। दोनों को बैक ट्रेस करा ऐसा होता है। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे पहले चाहिए डेल, क्या चाहिए मुझे पहले, डेल के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो डेल इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ अगर मैं, तो डेल इज इक्वल्स टू क्या है, डी एफ जी प्लस डी एफ जी प्लस डी जी एफ, डी एफ जी प्लस डी जी एफ, ठीक है। डी एफ जी क्या है, डी एफ जी कैसे निकालूंगा मैं, बोलूँगा कि ये दोनों एंगल आई आई और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्योंकि ये आई और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर इसकी वैल्यू चाहिए मुझे तो आई माइनस आर वन हो गया, लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी सेम है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आर टू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस आर टू। मैंने पुट किया, आई और ई को साथ में ले लिया और आर वन और आर टू को साथ में ले लिया, ठीक है। नाउ ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने कहा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। वन ई प्लस आई, ए प्लस ई, कौन सा एंगल, ये वाला, और ये वाले का एंगल का सम क्या हो गया, 180 हो गया। फिर मैं बोलता हूँ ये ट्राइंगल है, यहाँ पे आर वन प्लस आर टू प्लस ई कितना होगा, 180 होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके पता चला मेरे को कि ए किसके इक्वल है, आर वन और आर टू के इक्वल है, ठीक है। क्या है, आर वन और आर टू के इक्वल है। नाउ यहाँ पर आर वन और आर टू को मैंने क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, आई प्लस ई माइनस ए, और ये बहुत सारे फॉर्मूले में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब बोलता है कि अगर मिनिमम डेविएशन करवाना है मुझे, क्या करना है, अगर मेरे को मिनिमम डेविएशन कराना है तो क्या होगा। अगर मैंने कहा अगर मिनिमम डेविएशन कराना है तो आई इज इक्वल्स टू ई होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि अगर मिनिमम डेविएशन करना है तो आई इज इक्वल्स टू ई होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि स्नेल्स लॉ यूज़ किया मैंने, तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर वन होता है पहली सरफेस पे, आई और ये आर वन है, तो इंसिडेंट एंगल अपॉन रिफ्लेक्टिव एंगल साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन ई, क्योंकि आई है तो आई को ई लिख सकता हूँ, और साइन आर टू, ये दूसरी सरफेस पे है। ये देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ मैं इस सरफेस का, तो कैसे निकलेगा, साइन आर टू अपॉन साइन ई, ऐसे ही रिफ्रैक्टिव अपॉन वो इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। अब ये उल्टा होता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ले लूँ तो समझाता हूँ, तो कि अगर फर्स्ट सरफेस की बात हो रही है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रही है, टू पे जा रही है, वन से, टू पे जा रही है वन से, और दूसरे में क्या जा रही है, वन पे जा रही है टू से। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब मैं वैल्यू निकालने की, जब मैं सॉल्व करूँगा इनको, तो ये ऐसे आएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन आर टू अपॉन साइन ई। इस सरफेस, दोनों सरफेस पे, इस और इस सरफेस की बात हो रही है, ई को ऊपर ले लिया मैंने, तो साइन ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ना मैंने पुट करा कहाँ था मैं, हाँ, ये दोनों है। मैंने कहा आई और ई तो बराबर है, इसलिए आर वन और आर टू भी इक्वल हो जाएंगे इनसे, कि साइन आई और साइन ई इक्वल है, तो आई आर वन और आर टू इक्वल हो जाएंगे। कब की बात हो रही है ये, फॉर मिनिमम डेविएशन। तो बोला आई आर वन और आर टू इक्वल है, आई और ई इक्वल है, तो ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ से क्या हो जाएगा, आर वन और आर टू इक्वल हो गए, टू आर वन, तो आर वन की वैल्यू हो गई ए बाई टू। मिनिमम एंगल का डेविएशन क्या हो जाएगा, टू आई वन, क्यों, क्योंकि कहाँ गया, आई वन और आई और ई इक्वल है, तो मैंने दो टू आई लिख लिया उसे, और वापस ए लिख लिया। तो आई एंगल क्या हो गया, ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई टू। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई की वैल्यू क्या रखी, ए प्लस डेल एम अपॉन टू, और साइन आर की वैल्यू, आर वन की वैल्यू क्या रखी, ए बाई टू। तो ये वो मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ थिन प्रिज्म है, तो मैं साइन को नेगलेक्ट कर सकता हूँ,
मैंने दोनों साइन नेगलेक्ट कर दिए तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला एक और आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रेस म्यू डेविएशन। अरे समझ में आया? अच्छा, अब ये कर्व है, कर्व भी समझ लो। ये कर्व है किसका? मिनिमम डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का। तो ये मिनिमम डेविएशन कब होता है? जब आई इज इक्वल्स टू ई हो। क्या हो? आई इज इक्वल्स टू ई हो। नाउ माइक्रोस्कोप का नहीं करवा रहा हूँ मैं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, मुझे नहीं लगता कि अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्मूला सॉल्यूशन मतलब फिगर यहाँ है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही पूछना चाहिए उसे, ठीक है, या फिर टेलीस्कोप पूछना चाहिए। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो फिगर बनते हैं, एक ये वाला फिगर बनता है, मैं दोनों बना के दिखाऊंगा, कैलकुलेशन सेम होती है दोनों। एक ये वाला बनता है और एक ये वाला बनता है। क्या बनता है? एक ये वाला बनता है फिर फिगर, और एक ये वाला बनता है। दोनों फिगर क्या है? सही है। दोनों क्या है? दोनों फिगर सही है। क्या है? दोनों फिगर सही है। जो समझ में आए वो बना लेना। आधा फिगर सेम होता है कि मैंने क्या रखा, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी हाइट का, उससे एक रे भेजी जो यहाँ टच हो रही है, यहाँ से कट हो रही है, एक इमेज बनाता है ए डैश बी डैश, इमेज बनाई उसने, ए डैश बी डैश इमेज बनाई जो क्या काम करेगी? इस आई पीस के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये ऑब्जेक्ट का काम करती है और इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्या बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। और इवन वैल्यूज़ भी सेम होती हैं, चाहे तुम इसको यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, ठीक है। मैं दूसरे फिगर में समझा देता हूँ कि एक ए बी ऑब्जेक्ट था, मुझे ज़्यादा अच्छा ये वाला फिगर लगता है, इसे ही बनाना, वहाँ पे क्लीन दिखता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने इमेज बनाई यहाँ पर ए डैश बी डैश, जो आई पीस के लिए क्या करेगी? किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इमेज बनाई यहाँ पे। अब इसका डिस्टिंक्ट विजन मैंने पास बना दी। डिस्टिंक्ट विजन पास बनाने से कुछ नहीं होता है, ये यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ एक ही बात है, ऊपर एंगल इसके बराबर मेरे को ऑब्जेक्ट लेके आना है, मैंने बना दिया, कोई वो नहीं है उसमें, ठीक है। फिगर में कोई, यहाँ पे देखना, इसको भी यहाँ पे बनाया था मैंने, ऊपर उतना ही ले लिया उसको, ठीक है। तो उसकी दिक्कत मत लेना कि बस इस वाले में क्या होता है, ये वाला एंगल यहाँ से खींच के ले जाना पड़ता है, इसलिए अल्फा एंगल बहुत छोटा सा दिखता है, ठीक है, वो मत करना बस। तो ये वाला फिगर याद रखना, ठीक है। और सारी 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 ये सारी चारी चीज़ें उस फिगर, दोनों फिगर में काम कर जाएंगे, जो फिगर अच्छा लगे वो बना देना। क्या बोला मैंने? लेट ए बी इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओ विच फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश। तो बोला इसने एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसने क्या बनाई? ए डैश बी डैश एक इमेज बनाई, ठीक है। विच फॉर्म्स बिटवीन एफ ई एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो कि किसके बीच में बन रही है? एफ ई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑफ आई पीस बन रही है, ठीक है। सर्विंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस के लिए काम कर रहा है। देयर फोर वर्चुअल, वर्चुअल ही है ये क्योंकि इधर बन रही है, रियल तो इधर होता है। अच्छा मैं तुमको ये बता देता हूँ कि ये ये डॉटेड लाइन है, हाँ, ये सारी डॉटेड लाइन्स। रियल इमेज तो केवल रियल द लाइन्स तो ये वाली, कौन सी वाली? इधर गई इधर गई इधर गई, और ये बाहर हो गई, ठीक है। वर्चुअल है, तो ये क्या है? वर्चुअल इमेज बन रही है। बोले कि बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि होती है मैग्नीफाइड, बड़ी होती है और इरेक्ट होती है। अब ऑब्जेक्ट भी उल्टा है और इमेज भी उल्टी है, तो इरेक्ट इसलिए बोला है उसने। ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहाँ पे बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, ठीक है। तो फिर मुझे पता है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये रहा इमेज, इमेज ने कितना एंगल बनाया? बीटा। ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया? अल्फा। तो दोनों को सॉल्व करूंगा मैं, दोनों को सॉल्व करा, 10 बोला कि एंगल बहुत स्मॉल है तो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, दोनों में 10 बीटा और 10 अल्फा निकाला। अब ये चीज़ें तुम देख लेना, 10 बीटा यहाँ, सॉरी हाँ 10 बीटा इसमें देखा, और फिर 10 अल्फा इसमें देखा, 10 अल्फा इसमें देखा, दोनों में 10 अल्फा और 10 बीटा देखा।
अब ये चीज़ें क्या करना, अपनी खुद से जब सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगी। ये दोनों से ये दोनों कट गया, ये बच गया, ठीक है। अब मैंने बोला ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश क्या है, ए बी के इक्वल है। क्या है, ए बी के इक्वल है। ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश ए बी के इक्वल है। बोला ठीक है। बोला मैंने क्या किया, इन दोनों को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया, ए डैश बी डैश अगर मैं इसके नीचे लेके आ जाता हूँ तो देखो क्या हो जाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि क्या हो जाएगी, आई पीस की मैग्निफिकेशन हो जाएगी। दूसरा क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के इमेज की हाइट, और ए बी क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट की हाइट। तो दोनों का क्या किया, एम ई इंटू एम हो गया। अब एम ओ को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम ओ को ये भी लिख सकता हूँ वी अपॉन यू। अब क्योंकि यू केवल नेगेटिव साइड पे है तो मैंने माइनस केवल यू का लिखा। एम ई के दोनों क्या है, नेगेटिव साइड में है, तो दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया होगा, तो वी ई अपॉन यू ई। मैंने कहा इमेज कहाँ पे बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, डी पे बन रही है, तो मैंने डी लिखा और बस फॉर्मूले में पुट कर दिया ये चीज़ें। तो ये क्या बन गई, ये क्या बन गई, डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी बुक्स में इसको इस फॉर्मूले से भी डिफाइन किया गया है, तो इसको देख लेना कि कैसे किया है। बहुत आसान है, मैंने लेंस फॉर्मूला लगाया 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना था, d था, नेगेटिव साइड में था। u कितना था u कितना था, माइनस यू ई था, माइनस रखा, एफ ई रखा, सॉल्व करा, मेरा फॉर्मूला आया 1/u ई इज इक्वल्स टू 1/f ई प्लस 1/d। तो मैंने यू ई की जगह क्या रखा, इस यू ई की जगह क्या रख दी, 1/f ई प्लस डी। अब इस कैलकुलेशन को देख लेना, लास्ट में मेरा फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ इसी के साथ भी सॉल्व हो सकती है, समझ में आ रही है। अच्छा, एक अब ये वो है कि अगर इमेज इन्फिनिटी पे बने, क्या बने, इन्फिनिटी पे बने, तो अब इन्फिनिटी पे बनेगी तो क्या होगा, फिर वही लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। इमेज इन्फिनिटी पे बनाई, डी पे नहीं बनाई इस समय, बाकी फॉर्मूला के तो 1/u के यू ई क्या हो जाता है, 1/f ई के इक्वल हो जाता है, तो 1/u ई को 1/f ई लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी बहुत आसान है। टेलीस्कोप आसान क्यों है, क्योंकि टेलीस्कोप में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, एक ही फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, फिगर भी एक ही। अब टेलीस्कोप है तो बहुत दूर होंगी ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, तो मैंने बोला लेट ए बी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ स्मॉल रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश। बोला ए डैश बी डैश क्या बनाते हैं, अब मुझे पता है कि कॉन्वेक्स लेंस अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो अपने फोकस पे ये क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा, तो एफ ओ पे इसने ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज एट एफ ओ इज इक्वल्स टू पी ओ लिख दिया मैंने। बोले ये किसका तरह काम करेगा, सर्व्स एज अ एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, विच फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड फाइनल इमेज एट वी पे, क्या बनाता है, वी पे एक फाइनल इमेज बनाता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने या फिर इन्फिनिटी पे बने, तो दोनों के लिए बहुत आसान सा है डेरिवेशन। देखो, मैग्नीफिकेशन बीटा बाई अल्फा, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, वापस टेन थीटा। अब लगाना कहाँ है, टेन थीटा इसमें ध्यान देना, ठीक है। देखो अल्फा यहाँ है, क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं दूर होगा, तो अल्फा एंगल ये उसका ही वर्टिकली अपोजिट ये। तो अगर मैं ट्राइंगल ये यूज़ कर रहा हूँ ना अल्फा एंगल निकालने के लिए, तो बीटा एंगल के लिए ये निकालना, ये छोटा ट्राइंगल यूज़ करना, ना कि बड़े में मत चले जाना, बड़े में जाओगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा अच्छे से क्वेश्चन। ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, टेन अल्फा टेन बीटा निकालना, टेन अल्फा टेन बीटा निकालना, दोनों को सॉल्व करना, क्या होगा, ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा ए डैश ओ अपॉन ए डैश ई, जो कि होता है ए डैश ओ क्या है, ए डैश कहाँ गया, हाँ ये रहा, ए डैश ओ, ये है मेरा एफ ओ, और ई डैश ई ए डैश कितना है,
ये मेरा यू ई है, तो मैंने यू ई पुट कर दिया। अब यू ई क्योंकि नेगेटिव साइड में है तो माइनस भी पुट कर दिया। ये नॉर्मल मैग्नीफिकेशन आ गया। अब इसके बाद जहाँ जो भी पूछा होगा फाइनल इमेज अगर डिस्टिंक्ट डी पे पूछी है तो ये करूँगा, और अगर इन्फिनिटी पे पूछी है तो ये करूँगा। तो डिस्टिंक्ट डिवीजन में पूछी है तो मैं क्या बोलूँगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू एफ ई। डिस्टिंक्ट डिवीजन डी पे रखूँगा, यू की जगह यू ई रखूँगा, एफ की जगह एफ ई रखी। तो मेरा फार्मूला बन गया 1/u इज इक्वल्स टू 1/fe प्लस 1/d। मैंने पुट करा किसकी जगह, इसी यू ई की जगह पुट करा मैंने इन चीज़ों को, और लास्ट में मेरा फार्मूला बन गया ये माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस 1। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनती है तो देखो ये इन्फिनिटी पे बनती है, फॉर्मूला आ गया u1/u इज इक्वल टू 1/f ई। सॉल्व ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसके बाद तुम्हारे पास डेरिवेशन है कंपाउंड माइक्रो एस्ट्रोनॉमिकल के बाद यंग्स डबल स्लिट है। अब यंग्स डबल स्लिट में क्या करते थे, याद है सबको कि यंग्स डबल स्लिट में हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। हाँ, हम बोलते थे कि भैया ऐसे स्लिट हैं तो थोड़ा सा इसको ऐसे, दो स्लिट हैं, इनके बीच ये डी डिस्टेंस पे है। क्या है, डी डिस्टेंस पे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। इससे बनाते थे एक इमेज, बोला ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। फिर क्या करते थे इनको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते थे, ये एंगल थीटा मानते थे, ये एंगल थीटा लेते थे, ठीक है। ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2। फिर क्या करते थे, बोलते थे कि मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इनके बीच का तो पाथ डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस अगर पी पॉइंट पे निकालना है तो S1P और S2P का माइनस करके निकालना। फिर सॉल्व करता था मैं इसे, अपने डेरिवेशन में देखना, बहुत आसान से समझ आ जाएगा, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। हाँ, दोनों फॉर्मूले भी याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ, कंडीशन ऑफ मिनिमा मैक्सिमा दोनों आने चाहिए इसमें तुमको, ठीक है। मिनिमा और मैक्सिमा कहाँ पे बनता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या होते हैं, इसका जो वो होता है क्या, ग्राफ बनता है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, सिंगल स्लिट वाला है। सिंगल स्लिट भी समझ में आ गया होगा कि सिंगल स्लिट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ऑप्टिक्स के। मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मॉडर्न फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स में भी कुछ नहीं है, एक पोस्टुलेट वाला है, कौन सा पोस्टुलेट वाला, को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, सुनो सुनो, अगर ये सिंगल स्लिट नहीं, अगर दिमाग में ज़्यादा बैठ रहा है तो सिंगल स्लिट नहीं भी करके जाओगे तो चल जाएगा, ये आएगा तो डेरिवेशन डबल स्लिट से ही आएगा। इससे सिंगल स्लिट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेरिवेशन बच जाते हैं किसके, बोहर वाले, बोर का मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ये वाला, ये सॉल्व करने वाला कि आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। ये कैसे निकालते थे कि दो पॉस्टुलेट यूज़ करते थे हम बोहर के। पहला कौन सा, एंगुलर मोमेंटम वाला, एल इज इक्वल्स टू एन वी आर इज इक्वल्स टू एन एच पॉइंट 2 पाई। एक ये सेकेंड वाला, और एक कि जो फोर्स होता है, जो उनका रोट सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, जेड ई, ये इनके कोलम्बियन फोर्स के इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों को इक्वेट करके मैं क्या निकालता था, आर की वैल्यू निकालता था, अगर तुमको याद है आर की वैल्यू आती थी, चलो कर ही देते हैं बोहर वाला, ठीक है। बोहर वाला कर ही देते हैं कि बोहर, बोहर थ्योरी, अच्छा, बोहर थ्योरी ऑफ, बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कैसे करते हैं, कि उसका फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि भैया जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है एट सेंटर ऑफ एटम, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। उसके बाद वो क्या कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होता है घूमने के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, mv² अपॉन r, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो जेड ई
ये न्यूक्लियस सेंटर का, और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर हम क्या करते थे, एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर 4πε0 आर। ठीक है, हम बोलते थे सेकेंड पॉस्टुलेट कहता है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π, एन एच अपॉन 2π। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व, अब पुट करने वाली बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारी बुक्स में क्या किया, अलग अलग तरीके से सॉल्व करा गया। मेरे को इस तरीके से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने पहले इसको स्क्वायर करा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे पुट करना है बस इसको। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4π स्क्वायर आर स्क्वायर और एक एम। ठीक है, मैंने पुट किया यहाँ, तो क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4π स्क्वायर आर स्क्वायर एम। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल। ठीक है, फाइनल फार्मूला आर का आ गया, आर इज इक्वल्स टू, ये आर बच गया, बाकी सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर एम, जेड ई स्क्वायर, अच्छा पाई भी बचा है। ये आर का फॉर्मूला बनता है किसके लिए, किसी के भी रेडियस के लिए। अब तुम लिखते हो फॉर हाइड्रोजन, पूछा उसने हाइड्रोजन के लिए निकाल, तो बोलोगे फॉर हाइड्रोजन एन इज इक्वल्स टू 1, एच इज इक्वल्स टू, पुट करते हो वैल्यूज। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हो, जेड इज इक्वल्स टू 1 होता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉन का मास पुट करते हो, पाई की वैल्यू पुट करते हो। ठीक है, अच्छा एक काम कर, अगर एन इज इक्वल्स टू 1 नहीं भी हुआ तो फर्स्ट ऑर्बिट नहीं हो सकती है ना, सेकेंड ऑर्बिट भी हो सकती है, और मास ऑफ हाइड्रोजन भी पुट करते हो तुम। ठीक है, आंसर आता है आर एन इज इक्वल्स टू 0.53 एन स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आता है, 0.53 एन स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आता है किसी के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन लाइक के लिए जेड के नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर अब इसके बाद तुमने वो भी पढ़ी होगी, वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकालो। यहीं से वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट आ सकती है कि वेलोसिटी ऑफ, ऐसा आ जाएगा कि बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा क्विक चल रहा है, लेकिन पर तुम एक बार सॉल्व खुद से सॉल्व करोगे ना, तो चीज़ें इंटरलाइज हो जाएंगी। v इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब हमको पता है एम वी आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π। मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2π एम आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वैल्यू पुट करता हूँ किसकी, आर की। जैसे मैंने वैल्यू पुट करी आर की, क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो एन एच अपॉन 2π एम। अब आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एन स्क्वायर, एक काम करता हूँ, ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा सा काटने पीटने में मज़ा ठीक लगता है, क्योंकि आर नीचे है ना, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बाकी चीज़ें ऊपर, पाई एम जेड स्क्वायर। क्या क्या कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, एक एम से एक एम कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल। ठीक है, बच क्या गया मेरे पास,
जेड ई स्क्वायर पॉइंट टू एन एच एप्सिलॉन नॉट, और यही वेलोसिटी होती है। इसीलिए कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ और जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाती है वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है किससे, एन स्क्वायर। ठीक है, फिर एक एनर्जी वाला भी है, एनर्जी भी ऐसे निकाल सकते हो, तुम क्या बोलोगे, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू मतलब के ई ई आर। इससे पोटेंशियल आएगी, इससे काइनेटिक आएगी, वी की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ से। ठीक है, दोनों का सम करोगे तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आई? अच्छा, नाउ इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक वो वाला क्वेश्चन आता है कि शो दैट कि आर आर नॉट ए क्यूब होता है। ये वैसे क्वेश्चंस में भी आता है और डायरेक्टली के भी एक क्वेश्चन एक मार्क्स में आ गया। ये सॉरी ये नहीं, ये तो सीधा डायरेक्टली आता है कि रेडियस और उसके नंबर में, एटॉमिक नंबर, मास नंबर में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट आता है। एक वो आता है कि डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बताओ क्यों। तो कैसे करोगे, बोलोगे डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालोगे, लेट सपोज ये उसकी क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालोगे, मास ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी निकालने के लिए मेरे को मास और वॉल्यूम चाहिए होगा। ठीक है, तो मास ऑफ, पहले मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालूंगा मैं, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, एम, स्मॉल एम क्या है, और ए, यह मास नंबर, मास नंबर मतलब कितने न्यूक्लियॉन है इसमें, और एम फॉर पर न्यूक्लियॉन का मास कितना है, पर न्यूक्लियॉन का मास। तो ये मास हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, अब ये एक स्पेयर की तरह कंसिडर करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इस आर की जगह हम क्या लिखते हैं, इस आर की जगह हम यूज़ कर सकते हैं आर नॉट ए 1/3 का होल क्यूब। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 आर क्यूब ए। ठीक है, अब डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये रहा मास, ये रहा वॉल्यूम, ए से ई कैंसिल, वॉल्ट फॉर्मूला आ गया 3m/4 पाई। तो जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। क्या होती है, मास नंबर। बस यही डेरिवेशन है, इनमें से आएगा तो आएगा, टपक जाएगा कोई, नहीं तो बाहर से कुछ